हरे कृष्ण राधे राधे। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गोपा अष्टमी का पावन पवित्र त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। बताया जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से कहा कि बाबा अब गायों को चराने का और उनके पालन का सेवा मुझे दी जाए। इस दिन नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को गायों की सेवा प्रदान की थी। गायों को चराने और पालने की सेवा लेते हुए भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल रखा गया। गायों को पालने वाला गोपाल। आइए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि गोपा अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गाय और गाय के बछड़े की पूजन कैसे किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से इसमें विधि बताई गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही विनती है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण राधे राधे जरूर लिखिए। सबसे पहले भूमि को पवित्र करें, जिस पर पानी के छींटे दे या गंगा जल के छींटे देकर लकड़ी की चौकी को स्थापित करें। उसके ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाए। फिर प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को स्थान दे, क्योंकि सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ही पूजन करना चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो गोपाल की अपने घर में सेवा ले रखी है तो गोपाल को भी स्नान करवा के बहुत सुंदर से वस्त्र पहनाए, क्योंकि आज गोपा अष्टमी है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गायों को पालने का भार अपने ऊपर लिया था। गोपाल को सुंदर वस्त्र पहनाने के बाद मोर मुकुट पहनाए और भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी जरूर अर्पण करें, क्योंकि बताया जाता है जब भी गाय चरने जाती थी और चरते चरते वह भटक जाती थी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाकर उनका मार्गदर्शन करते थे। गोपाल को सजाने के बाद उन्हें थोड़ा सा लाड लड़ाए। अगर आपके पास गोपाल की सेवा नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद एक चौकी रखें। चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, पीले रंग के वस्त्र पर भी आप गौ माता को स्थापित कर सकते हैं। इस दिन गाय के साथ बछड़े के पूजन का विशेष महत्व होता है। भगवान को फूल अर्पण करें और माला अर्पण करें। जो आपके पास सामर्थ्य है उसके अनुसार आप पूजन करें। आज के दिन गौशाला जाकर भी आप गाय का पूजन कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में यह पूजन नहीं कर सकते तो इस दिन गौशाला या फिर कहीं पर भी आपको गाय मिल जाए तो उनका पूजन कीजिए और उन्हें कुछ अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर खिलाइए। तो यहाँ पर मैं वृंदावन धाम से ये गौ माता लेकर आई थी और ये मेरे गोपाल के जन्मदिन पर मैंने चांदी की छोटी सी गौ और बछड़े की एक मूर्ति भगवान श्री कृष्ण को गिफ्ट में दी थी। तो आज मैंने इनको यहाँ पे विराजमान कर दिया है। आज गोपाल के साथ इनका भी पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो गोपाल की पूजा में कलश स्थापना भी कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो आप एक लोटा जल भरकर जरूर रखें। फिर उसके बाद भगवान को टीका जरूर करें, यानी भगवान को तिलक लगाए। भगवान श्री गणेश को गोपी चंदन ना लगाए, क्योंकि भगवान श्री गणेश को गोपी चंदन नहीं लगाया जाता। तो इसलिए पहले भगवान श्री गणेश को तिलक करें। उन्हें हल्दी, रोली और चावल जरूर अर्पण करें। हल्दी और रोली का तिलक भगवान श्री कृष्ण को करें। हल्दी रोली का तिलक गौ माता को करें, बछड़े को करें। इस दिन अगर आपको कहीं पर भी गाय मिल जाए या आपके द्वार पर रोज गाय रोटी खाने आती है या गाय आती जाती रहती है तो इस दिन गाय को तिलक जरूर करें। और गाय को तिलक करने से डर लगता है तो आप ऐसा करें कि उन्हें मौसम के अनुसार जो भी सब्जी है वह 5 प्रकार के अलग लेकर उन्हें जरूर खिलाएं। ये एक विशेष उपाय है। गोपा अष्टमी के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो इस दिन गाय को एक छोटी गुड़ की डली और एक रोटी जरूर बना के उन्हें अर्पण करें, जरूर खिलाएं। यहाँ पे सभी को तिलक करने के बाद
भगवान श्री कृष्ण को और गाय को गोपी चंदन भी लगाएं। गोपी चंदन से तिलक करने के बाद पहले भोग भगवान श्री गणेश को लगाए। तो यहाँ पर भगवान श्री गणेश को केले का भोग लगाए। अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद गोपाल को और गौ माता को भी भोग जरूर लगाए। गोपाल के भोग में जो भी आपके पास बन पड़ता है वह जरूर लगाए, जिसमें चाहे मिठाई हो या फल हो। भगवान को भोग लगाए तो उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें और भगवान से भूल चूक गलती अपराध कम और ज़्यादा की क्षमा याचना जरूर करें कि हे गोपाल, जो भी हुआ वो आपकी कृपा से ही हुआ। फिर उसके बाद गौ माता को श्रृंगार रूप में जो भी आपका सामर्थ्य है वह जरूर अर्पण करें। बताया जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इस दिन गौ माता का पूजन करने से 33 कोटि देवी देवताओं का भी पूजन हो जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण यानी गोपाल की और गौ माता की आरती जरूर करें। आरती करने के बाद कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान की जब भी आरती करते हैं या दीपदान करते हैं तो उसमें हमें थोड़े सफ़ेद तिल जरूर मिलाने चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। तो पहले हाथ में थोड़ा सा फूल और तिल लेकर गोपाल के गोपा अष्टमी की कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा पढ़ने या सुनने के बाद हमें भगवान की आरती जरूर करनी चाहिए। तो इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण की आरती कर सकते हैं या फिर भगवान श्री हरि विष्णु की आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद भगवान को दक्षिणा जरूर अर्पण करें, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हम इंसान हैं ना, कुछ ना कुछ हमसे गलती हो ही जाती है या कुछ कमी रह ही जाती है। तो उस कमी की पूर्णता के लिए भगवान को दक्षिणा जरूर रखें। चाहे आप 11 रुपये रखें या 21 रुपये रखें, जो आपका सामर्थ्य है। तो ये थी गोपा अष्टमी की साधारण सी एक पूजा विधि। और भगवान से हाथ जोड़ के भूल चूक गलती की क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि हे भगवान, जो हुआ वो आपकी कृपा से ही हुआ। आपकी कृपा जिस व्यक्ति पर, जिस मनुष्य पे पड़ जाती है, वही इतना सामर्थ्यशाली हो जाता है कि वह आपका पूजन कर सकता है, कार्तिक माहात्म्य सुन सकता है, एकादशी व्रत कर सकता है, तुलसी महारानी की सेवा का उसे अवसर आप ही प्रदान करते हैं, जिस पर आपकी कृपा होती है। हे भगवान श्री कृष्ण, आप ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।